बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, इससे पिछला जो आर्टिकल था दैट वाज हाइब्रिडाइजेशन। तो आज हमारा जो टारगेट है वो हम डील करेंगे किसके साथ, विद आइसोमेरिज्म। आइसो मीन सेम और मर मीन पार्ट या मालिक्यूल। तो बेटा ऐसे मालिक्यूल्स जैसा कि नीचे है, ये जो ब्यूटेन होता है इसका फार्मूला होता है C4H10। तो बेटा अगर हम इन दोनों को देखें तो इनका मालिकुलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो ऐसे मालिक्यूल्स जिनका मालिकुलर फार्मूला तो सेम होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, आइसोमर्स। आइसो मीन सेम, मर मीन मालिक्यूल, क्योंकि मालिकुलर फार्मूला सेम है। और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म। तो बेटा जो सिंपल मालिक्यूल्स हैं जैसा कि मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, इथीन है, प्रोपीन है, दे डू नॉट शो द फिनोमेना ऑफ आइसोमेरिज्म। अब हम कहते हैं बेटा कि आपके पास आइसोमेरिज्म के लिए ऐसे अल्केन्स जिनमें कार्बन 3 तक होंगे उनके आइसोमर्स प्रोड्यूस नहीं होते। तो आइसोमर प्रोड्यूस करने के लिए एटलीस्ट कार्बन एटम की तादाद 4 या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। जो सबसे सिंपलेस्ट मेंबर है जिसके आइसोमर्स प्रोड्यूस होते हैं दैट इज कॉल्ड एज ब्यूटेन। और ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स प्रोड्यूस होते हैं, 2 आइसोमर्स बनते हैं। एक है एन ब्यूटेन नॉर्मल सीधे वाला, और एक जिसमें ब्रांच बनती है उसको बेटा हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज आइसोब्यूटेन। तो इसके बाद हम देखते हैं कि आइसोमेरिज्म के अंदर हम कुछ थोड़ा सा मज़ीद डिस्कस करते हैं बेटा। तो आइसोमेरिज्म आइसोमर्स की तादाद बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है विद इंक्रीज ऑफ कार्बन एटम, और इतनी तेज़ी से इंक्रीज होती है अगर कार्बन एटम्स की तादाद 30 तक चली जाए एमसीक्यूज के लिहाज से। तो बेटा नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने प्रोड्यूस होते हैं, दे आर प्रोड्यूस अबाउट 4 बिलियन 4 अरब आइसोमर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब बेटा हम देखते हैं कि ब्यूटेन जिसका फार्मूला जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दैट इज C4H10। तो इसके आइसोमर्स होते हैं 2, प्रोपेन के नहीं होते, मीथेन, इथेन, प्रोपेन के नहीं होते। C5 पेंटेन, C5H12 इसके नंबर ऑफ आइसोमर्स जो हैं वो 3 होते हैं। C6H14 हेक्सेन है, इसके नंबर ऑफ आइसोमर्स 5 होंगे। हेप्टेन होता है C7H16 और इसके आइसोमर्स की तादाद 9 होती है। ऑक्टेन होता है C8H18 और इसके आइसोमर्स की तादाद 18 होती है। नोनेन होता है C9H20 और इसके आइसोमर्स की तादाद 35 होती है। डीकेन होता है C10H22 और इसके आइसोमर्स की तादाद 75 होती है। और इसी तरह से जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा, अगर कार्बन एटम बढ़ते बढ़ते 30 तक हो जाएंगे तो आइसोमर्स कितने प्रोड्यूस हो जाते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड अबाउट 4 बिलियन 4 अरब के बराबर आइसोमर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इसका मतलब है आइसोमर्स की तादाद जो है ये बहुत तेज़ी से बढ़ती है जैसे जैसे हम कार्बन एटम को बढ़ाते जाएं। अब बेटा आइसोमर्स की जो टाइप्स हैं उनको अगर हम डिस्कस करें तो आइसोमर्स की टाइप्स को हमने डिफरेंट क्लासेस में स्प्लिट किया हुआ है। तो आइसोमेरिज्म को अगर हम थोड़ी डिटेल में जाके पढ़ें तो उसकी जो टाइप्स हैं बेटा, उसकी जो डिफरेंट टाइप्स बनाई गई हैं उनमें आइसोमेरिज्म की मेजर 2 टाइप बनाई गई हैं।
और पहली टाइप का नेम है दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जिसमें देखेंगे क्या होता है, और दूसरी है बेटा सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म। सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म हमारे लेक्चर में नहीं आती, तो हम किस किस को डिस्कस करेंगे, हम सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे। सिस ट्रांस और ज्योमेट्रिकल क्या होती है ये हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होती है? आइसोमेरिज्म की वो टाइप्स जिसके अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है बट इनके अंदर डिफरेंट क्या होता है, दे शो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन ए मॉलिक्यूल। इनमें मॉलिक्यूल के अंदर एटमों की तरतीब अलग अलग होती है। वो जैसे कि हमने ब्यूटेन का पढ़ा था, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, जिसमें ब्रांच बन गई थी। तो इसका मतलब ये है कि दोनों में क्या डिफरेंट था, एटमों की तरतीब मॉलिक्यूल के अंदर। तो बेटा ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है इसकी मेजर टोटल 5 टाइप्स बनाई गई हैं। उन 5 टाइप्स में जो पहली टाइप हम डिस्कस करते हैं दैट इज कॉल्ड एज ए चेन आइसोमेरिज्म। तो ऐसी आइसोमेरिज्म मॉलिक्यूलर फार्मूला सब में इनमें सेम होगा। ये सारी टाइप्स हैं स्ट्रक्चरल की। तो पहली जो टाइप है उसमें क्वेश्चन भी आ जाता है व्हाट इज कॉल्ड एज चेन आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमेरिज्म में डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट नेचर ऑफ चेन ऑफ कार्बन एटम। इसका मतलब है कार्बन एटम की चेन डिफरेंट होगी। जैसे कि हम पेंटेन को डिस्कस करते हैं, पेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला आता है C5H12, लेकिन दोनों में इसके आइसोमर्स टोटल 3 बनते हैं, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। फर्क क्या है, एन स्ट्रेट चेन होता है, आइसो वाले में 1 ब्रांच होती है और नियो वाले में 3 ब्रांचेज होती हैं। तो ये इसकी जितनी टाइप्स बनी इन सब को ये एक दूसरे की क्या कहलाएंगी, चेन आइसोमर्स, और फिनोमेना क्या कहलाएगा, चेन आइसोमेरिज्म। अब बेटा दूसरी टाइप को हम डिस्कस करते हैं, वो है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होती है, ऐसी टाइप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की कि जिसके अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा लेकिन डिफरेंट क्या होगा, इसमें डिफरेंट पोजीशन होगी किसकी, ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, आर फंक्शनल ग्रुप। आर फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन, डबल बॉन्ड की पोजीशन या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल बेटा आपके पास ब्यूटीन है, 1 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, इधर 2 पे डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम होगा 1 ब्यूटीन, इसका नाम होगा 2 ब्यूटीन। डिफरेंट क्या है, डिफरेंट है बेटा डबल बॉन्ड की पोजीशन। अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट होगी तो वो एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स कहलाएंगे और फिनोमेना क्या कहलाएगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप को देख लेते हैं, ये OH है हाइड्रोक्सल, ये 1 कार्बन पर लगा हुआ है। यही हाइड्रोक्सल अगर 2 कार्बन पर जाके लग जाए तो ये बन जाएगा 2 प्रोपानोल। तो 1 प्रोपानोल एंड 2 प्रोपानोल, इसमें क्या है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है, तो ये क्या कहलाएंगे, दे आर कॉल्ड एज पोजीशन आइसोमर्स, और फिनोमेना क्या कहलाता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब बेटा उसके बाद हम अगली जो टाइप को डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स के जिनके अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट होता है, बट दे हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। फॉर एग्जांपल बेटा ये फार्मूला है CH3 CH2OH, दैट इज कॉल्ड एज इथाइल अल्कोहल, इसको एथानोल भी बोलते हैं। इसका फार्मूला भी क्या है, C2H6 and O। अब
नीचे वाले को देखते हैं वो है आपके पास डाई मिथाइल ईथर। बेटा ये जो डाई मिथाइल ईथर है इसमें भी कार्बन कितने हैं, 2 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है, और बेसिकली ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन दोनों में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हैं। दे आर कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, और फिनोमेना क्या कहलाता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब बेटा उसके बाद अगली जो टाइप है, दूसरी जो एग्जांपल है वो है एल्डिहाइड और कीटोन की। अगर किसी में ये वाला ग्रुप लगा होगा फार्माइल ग्रुप तो वो एल्डिहाइड है, और किसी में कार्बोनाइल लगा हो तो वो क्या है, कीटोन। हम फंक्शनल ग्रुप में पढ़ चुके हैं। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, और दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C3H6 एंड O। तो इसका मतलब है दोनों में कार्बन 3 है और हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है, और 1 ऑक्सीजन है, लेकिन दोनों में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। दे आर कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, और फिनोमेना क्या कहलाता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। शॉर्ट क्वेश्चन चेन आइसोमेरिज्म का भी बनता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म का भी बनता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का भी बनता है। मेटामेरिज्म अगली टाइप जो खुद भी एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा आया हुआ है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन क्या डिफरेंट होता है, दे शो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स। इनमें कार्बन एटम्स की तरतीब अलग अलग होती है ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इसका मतलब क्या है कि दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, लेकिन एक में देखें तो एक साइड पर कार्बन कितने हैं, 2 फंक्शनल ग्रुप के, और दूसरी साइड पर भी 2 हैं। नीचे वाले को देखें तो एक साइड पर 1 और दूसरी साइड पर कितने कार्बन एटम है, टोटल 3 कार्बन एटम हैं। तो दे आर कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, और फिनोमेना क्या कहलाता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। बेटा ये ईथर के अंदर ये फिनोमेना होता है मेटामेरिज्म का। अगर हम इस ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दें, कार्बोनाइल लगा दें, तो ये ईथर की जगह क्या बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज कीटोन, डाई इथाइल कीटोन। तो इसकी जगह भी अगर कार्बोनाइल लग जाए तो ये भी क्या बन जाएगा, ईथर की जगह क्या बन जाएगा बेटा, कीटोन। तो इसका मतलब है दोनों जो हैं, ईथर भी और कीटोन भी, दे शो द फिनोमेना ऑफ मेटामेरिज्म। बेटा लास्ट जो टाइप है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड एज टॉटोमेरिज्म। अब टॉटोमेरिज्म क्या होती है बेटा, टॉटोमेरिज्म आइसोमेरिज्म की, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की वो टाइप है जिसके अंदर बेसिकली क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, लेकिन ये कैसे प्रोड्यूस होती है। बेटा अमाइनो एसिड को देख ले, इसमें ये H पॉजिटिव प्रोटॉन है, इसके नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, ये प्रोटॉन डोनेट करेगा, ये प्रोटॉन उसको एक्सेप्ट करेगा, तो प्रोटॉन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो प्रोटॉन की शिफ्टिंग की वजह से प्रोटॉन एक एटम से दूसरे एटम तक शिफ्ट हो जाए एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, तो जो आइसोमर्स प्रोड्यूस होते हैं दे आर कॉल्ड एज टॉटोमर्स, और फिनोमेना क्या कहलाता है, टॉटोमेरिज्म। बेटा ये अमाइनो एसिड है और ये अमाइनो एसिड की डाईपोलर फॉर्म है, 2 पोल बने हुए हैं प्रोटॉन की शिफ्टिंग की वजह से, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की वजह से। तो ये जो डाईपोलर फॉर्म है दैट इज कॉल्ड एज ज़्विटराइन। तो बेटा आज के लिए हमारे लेक्चर में इतना ही। शॉर्ट क्वेश्चन टॉटोमेरिज्म भी बनता है, मेटामेरिज्म भी बनता है, फंक्शनल ग्रुप भी, पोजीशन भी, चेन आइसोमेरिज्म भी, और डेफिनेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। बेटा नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो है हमारा सिस ट्रांस और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट बेटा लाजमी करना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।